नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट। छात्रावास पर चली गोली। बिहार विश्वविद्यालय में दहशत का माहौल। सदर थाना क्षेत्र में हुई फ्लिपकार्ट में डकैती और डिलीवरी बॉय हत्या मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को सरैया थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। और अहियापुर थाना क्षेत्र के सबासपुर गांव में दादा को गोली मारने वाले पोता चुन्नू ने कोर्ट में किया सरेंडर। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सरस्वती पूजा के चंदे के विवाद में दो गुटों में मारपीट हुई। सुबह छात्रावास पर गोली भी चली। बिहार विश्वविद्यालय में दहशत का माहौल। बिहार विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा के चंदे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर उपद्रवियों द्वारा कई राउंड गोली चलने से दहशत फैल गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही काजी मोहम्मदपुर और विश्वविद्यालय थाना सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर दो हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें ठक्कर बप्पा छात्रावास के छात्रों को PG1 छात्रावास के छात्रों ने मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत करा दिया था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कई राउंड गोली चलाने से विश्वविद्यालय में दहशत का माहौल है। गोलीबारी की सूचना पर SDPO टाउन सीमा देवी भी मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई हैं। पूरे मामले को लेकर SDPO टाउन सीमा देवी ने बताया कि कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा एक हॉस्टल पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से 3 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है और जल्द ही उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 27 तारीख को ये हॉस्टल के बच्चे से चंदा मांगा गया जबरदस्ती। किनके द्वारा? ये PG हॉस्टल के लोगों के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा। अच्छा। और उसके मना करने के बाद वो पैसा दे ही रहा था, 100 रुपया दे रहा था। उसके बाद कह रहा है कि नहीं 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया देना होगा, नहीं दोगे तो वो बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, 500 रुपया नहीं है मेरे पास। तो वो पूछा कि कहाँ से है, नाम क्या है, कौन है, बताओ। बोला कि ठक्कर उपा के है, हम हॉस्टल में रहते हैं। बस घींच के मारने लगा। अच्छा। मारने के बाद इधर से भी भाई को फोन किया, भाई गया तो भाई को भी मारा। लड़का सब बहुत डैमेज है, इंजरी हुआ है, सब अस्पताल में जांच चल रही है, इलाज चल रही है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर। अच्छा। आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग चला है। 10-15 राउंड फायरिंग हुआ है। हाँ, पीछे भी हुआ है। अभी हम लोगों की यही गलती कि हम लोग दलित हैं, हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ का DMSP कुछ नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय थाना इसके पास में हॉस्टल नंबर 3 है, उसके गेट के ऊपर फायरिंग हुई है और 3 राउंड फायरिंग की गई है। गेट के ऊपर ही हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है उसमें। और आगे हम कार्रवाई करते हैं। बीते दिनों भी सरस्वती पूजा को चंदा को लेकर विवाद हुआ था। चंदा को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ था, तो उसमें आपस में कुछ बताया गया था। तो उसके लिए सबने पीड़ित का आवेदन लेकर उस पर FIR कर दी गई थी और उस पर आगे कार्रवाई चल रही है। सदर थाना क्षेत्र में हुई फ्लिपकार्ट में डकैती और डिलीवरी बॉय हत्या मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को सरैया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने फ्लिपकार्ट कार्यालय में डकैती के दौरान हत्या मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूटे गए रकम में से कुछ रुपए, खाली रैपर, चोरी की बाइक समेत कई सामान बरामद किया गया। उसके निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित फ्लिपकार्ट के कार्यालय और गोदाम में 10 अपराध कर्मी पहुंचे। सभी हथियार से लैस थे, जिसके बाद अपराधियों ने 5,63,000 रुपए, साथ ही एक फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद गहनता से मामले की जांच की जा रही थी। कई टीम भी बनाया गया जो बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश में भी छापेमारी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली
कि जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बहिलवाड़ा रूपनाथ निवासी कुमोद झा का पुत्र संदीप की इस कांड में संलिप्तता है, जिसके बाद शक के आधार पर संदीप झा को हिरासत में ले लिया गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो संदीप ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने सहयोगियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस के पूछताछ में संदीप ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वहीं उसके निशानदेही पर पुलिस ने कई सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने संदीप के घर से डकैती में प्रयुक्त देशी कट्टा, लूटे गए फ्लिपकार्ट का खाली रैपर, आधार कार्ड, लूटी गई राशि में से 12,000 रुपए, चोरी की बाइक समेत घटना के दिन पहने हुए कपड़े को भी बरामद कर लिया है। संदीप को लेकर सरिया थाना में एक अलग से प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी संदीप झा पेशेवर अपराधी है। वो पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसी कई गंभीर कांड दर्ज है। संदीप के खिलाफ कर्जा थाने में 1, अय्यापुर थाना में 1, काटी थाना में 1 और सरैया थाना में 2 प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस उसके अन्य आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। जैसा आप लोगों को पता है कि 19 जनवरी को रात में लगभग 9, सवा 9 बजे के आसपास में 10 अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल का यूज करते हुए जो सारे हथियार बंद थे उनके द्वारा खबड़ा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम है वहाँ पे डकैती की घटना की गई थी। डकैती के क्रम में 5 लाख रुपए की डकैती हुई थी और उसी क्रम में एक जो फ्लिपकार्ट गोदाम में कार्यरत कर्मी थे प्रकाश कुमार, उनको भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके लिए 33-25 केस सदर थाना में हुआ था, कांड दर्ज हुआ था और उसमें मेरे द्वारा सिटी एसपी और एसडीपीओ नगर 2 विनीता और बाकी अन्य जो थाना अध्यक्ष सदर हैं और डीआईओ की टीम के साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और इसमें बहुत बारीकी से हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे थे क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना हुई थी इसमें। और उसमें हम लोग जितने भी सीसीटीवी है, तकनीकी साक्ष्य है, उसके अलावा जो मानवीय सूचना है हम लोगों ने उस पर लगातार काम किया। कई लोगों को हम लोगों ने डिटेन करके पूछताछ भी की है और उसके आधार पे हम लोग को जो एक क्लू मिला उसके आधार पे संदीप कुमार झा जो कि बहिलवाड़ा सरैया का अपराधी है उसकी पहचान हुई थी। उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की कल 29 तारीख को और उसके से पूछताछ करने के बाद हमें उसके द्वारा अपने घर पे बताया गया कि जो लूट के दौरान कपड़ा उसने यूज किया था वो उसके घर पे मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी टीम जाके जब सर्च किए सरैया में उसके घर पे तो वहाँ पे जो कपड़ा उसने पहना था, चूँकि सीसीटीवी बहुत सारे थे, सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास सारे उपलब्ध हैं, तो कपड़ा जो उसने यूज किया था उस दिन वो उससे पहचान हो पाई है। उसके अलावा जो पिस्टल यूज किया गया था वो भी वहाँ से बरामद हुआ। 12,000 रुपया जो लूटा हुआ था वो भी बरामद हुआ। एक चोरी की मोटरसाइकिल भी वहाँ से बरामद हुई है। कुछ फ्लिपकार्ट का इन लोगों ने पैकेट भी उठाया था वहाँ से, वो भी बरामद हुआ है। और एक बैग में कर्मी के आधार कार्ड भी था, वो भी वहाँ से बरामद किया गया। तो उसके आधार पे हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है और इसमें जो अन्य अपराध कर्मी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें ये जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है संदीप कुमार झा, इसके ऊपर पहले भी कई केसेज हैं। अहियापुर के फ्लिपकार्ट लूट में भी ये शामिल था और इसके अलावा अन्य कई डकैती और लूट की घटनाओं में ये अपराधी रहा है। तो ये एक हम लोग को सफलता मिली है। इसमें पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी और इसको लगातार पूरी टीम 10 दिन से लगातार लगी हुई थी। उसमें हम लोग को सफलता मिली। अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सर, इसकी भूमिका क्या थी इसमें? ये एक इसमें अपराधी था जो कि मेन इसका भी लीड था, रोल था, क्योंकि ये पहले भी इसको फ्लिपकार्ट का लूट करने का एक्सपीरियंस था। इसने रेकी भी की थी पहले भी और सारी इन्फॉर्मेशन भी इसने पास ऑन किया था। तो उस आधार पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस केस में।
अंतर जिला भी गिरोह शामिल है इसमें वैशाली में? अभी मुझे इसमें और डिटेल देना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अभी और भी अपराधियों की गिरफ्तारी करनी है इसमें, और अभी अनुसंधान कंटिन्यू है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत ही सही दिशा में हमारी अनुसंधान चल रहा है, और इसमें और भी जल्दी आगे भी सफलता मिलेगी। सर, इस घटना के जो मास्टरमाइंड थे, जो घटना को घटित किए, तो उसकी पहचान हुई है? सारी चीज़ें अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि अभी अपराधी जो हैं, अभी सारे अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है कि उनका नाम अभी हम लोग रिवील ना करें। फायर जो है संदीप के द्वारा ही किया गया था फायर? जैसा मैंने बताया कि सारे अनुसंधान की चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ों को रिवील करना उचित नहीं है। पिछले 10 महीने में जो 3 मुजफ्फरपुर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि साल के पहले महीने में 10,000 लोगों को काट लिया। मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। इस वजह से पूरे जिले में नए साल के पहले महीने में ही लगभग 3,000 लोगों को कुत्ता काटने के बाद सदर अस्पताल में वैक्सीन लगाया गया। यह आंकड़ा सिर्फ सदर अस्पताल के जनवरी माह में वैक्सीन लेने आए लोगों का है। अगर इसमें SKMCH का आंकड़ा भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 10,000 लोगों को एंटी रिवाज वैक्सीन दिया गया है। इसके अलावा कई लोग निजी अस्पताल में भी अपना इलाज करवाए हैं। आपको बता दें कि मेन रोड और बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों में गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों का दिन रात खतरा बना रहता है। आवारा कुत्तों का आतंक के बाद भी नगर निगम लगातार लोगों की शिकायत के बावजूद डॉग कैचर वाहन से आवारा कुत्तों को पकड़ने में विफल है। सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लेने पहुंचे अखाड़ा घाट के आकाश कुमार ने बताया कि बाजार से घर जा रहे थे। इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने उसे पैर में काटकर लहूलुहान कर दिया। आवारा कुत्तों की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मोहल्ले में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुत्ते ने काट लिया है। जो हमको कुत्ता काटा वो वार्ड नंबर 15 भैया 15-20 वो काट लिया कम से कम। वो नगर निगम कुछ नहीं किया? नगर निगम कहाँ कुछ किया, समझे 15-20 वो लोग को काट लिया जी। उसी दिन काटा 27 तारीख को डेट में 11-12 बजे दिन में। अखाड़ा जी, नाम आकाश कुमार। सदर अस्पताल के अधीक्षक BS झा ने बताया कि कुत्ते काटने से सदर अस्पताल में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक डॉग बाइट के लिए वैक्सीन एंटी रेबीज उपलब्ध है। जिसे कुत्ता काटता है उसे अस्पताल में डॉक्टर द्वारा वैक्सीन दिया जाता है। अस्पताल में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। जनवरी महीने में अब तक प्रतिदिन 100 से 125 लोगों को वैक्सीन लगी है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। सदर अस्पताल में उसके जो वैक्सीन होते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन वो उपलब्ध है। और ऐसी जो शिकायत लेके आते हैं कि नोन या अननोन स्ट्रीट डॉग्स हमको काटा है तो हम उसको सुइया मुहैया करते हैं। जो डोज उसका है वो निर्धारित करते हैं हमारे चिकित्सक। अभी अमूमन कितने पर ईच प्रतिदिन हम समझते हैं कि 80 to 100 एंड मोर देन 100, समडे मोर देन 100 आता है। इट इज़ टू मच, बट हमारे पास सारी व्यवस्था है, वैक्सीन तो है, हमारे चिकित्सक इलाज तो कर रहे हैं। अखाड़ा घाट पुल पर लगातार हो रही घटना को देखते हुए पूर्व मेयर नगर विकास विभाग और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर उसे लोहे के रॉड घिरवाने की मांग की। अखाड़ा घाट पुल के दोनों तरफ से लोहे की जाली लगवाने की मांग करते हुए पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि पिछले साल निगम बोर्ड से पुल के दोनों तरफ जाली लगवाने का प्रस्ताव पास हुआ था, पर इस पर अमल नहीं हो सका। खुला पुल होने के कारण लोगों के नदी में कूदने की घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा मृत जानवर आदि भी फेंक दिए जाते हैं। हमने नगरायुक्त महोदय को और प्रधान सचिव पटना को हमने आवेदन दिया है कि भाई मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट पुल है और ये साहू पोखर है, दोनों जगह पर अब यहाँ की भोले जनता परेशान होकर हमेशा देखते हैं ऑलवेज वहां पर जो है सो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। तो कम से कम अखाड़ा घाट पुल पर जो हम लोग समय में भी और अभी के बोर्ड में भी पास किया गया था कि एक मजबूत लोहे की जाली दोनों साइड लगा दिया जाता, तो कम से कम आदमी लोग कूदने का कोशिश कम करता, कुत्ता नहीं आत्महत्या नहीं करता। और वहां देखते आए दिन मरे हुए जानवर को लोग फेंकता है नदी में, और बूढ़ी गंडक है, ऐसे प्रदूषित रहता है और प्रदूषण का खराब बढ़ते जा रहा है। तो मैंने नगर महोदय से और माननीय प्रधान सचिव महोदय से
क्योंकि बोर्ड में पास है, हम लोग समय में भी अभी के बोर्ड में पास है कि भाई आप दोनों साइड में मजबूत लोहे की जाली लगवाइए और ये अविलंब लगना चाहिए, यही मेरी मांग है, इसलिए मैंने ज्ञापन सौंपा है। कई तरह का कचरा वगैरह अपशिष्ट पदार्थ भी लोग लाके फेंक देते हैं वहाँ। हाँ, कचरा फेंक देता है, मरे जानवरों का फेंकता है, जो वहाँ दुर्गंध करता है, ये सबसे कम से कम बचाव तो होगा ना। बीएमपी 6 दुर्गा मंदिर में 6 व 7 अप्रैल को होगा यज्ञोपवीत महोत्सव। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की मालीघाट स्थित प्रधान कार्यालय में बुधवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पंडित विनय पाठक ने की। इसमें आगामी यज्ञोपवीत महोत्सव के आयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई। पंडित पाठक ने कहा कि 6 एवं 7 अप्रैल को बीएमपी 6 दुर्गा मंदिर परिसर में यज्ञोपवीत महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजन समिति के सदस्यों को 501 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करने का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से होगा। आयोजन के लिए विभिन्न समितियों को समय से काम पूरा करने को कहा गया है। महोत्सव के संस्कार समिति के प्रधान पंडित नवीन झा, पंडित चंद्रमणि पाठक ने कहा कि 6 अप्रैल को पूजा मटकोड़ एवं 7 अप्रैल को यज्ञोपवीत महोत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सोसाइटी की ओर से सनातन समाज के बच्चों का सामूहिक यज्ञोपवीत कराया जाएगा। सोसाइटी 15 सालों से यज्ञोपवीत महोत्सव का आयोजन करती है। इसमें सभी सनातनियों का यज्ञोपवीत किया जाता है। इसमें जितने भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोग हैं या करना चाहते हैं, वो लोग यज्ञोपवीत हमारे यहाँ कराते हैं और उनका निःशुल्क हमारे यहाँ होता है। एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है, वो जमा करना होता है। बाकी सारा चीज निःशुल्क होता है। ब्राह्मण निःशुल्क होते हैं, खाना निःशुल्क होता है, 3 टाइम का भोजन है, 3 टाइम का नाश्ता है। वह भोजन जो आप अपने यहाँ किसी उत्सव में या यज्ञोपवीत संस्कार में कराते हैं, वो भोजन होता है। ये नहीं कि ये थोड़ा सा ये हो गया, उसको बात नहीं है। और जितने भी लोग आते हैं सबका ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, ब्राह्मण की व्यवस्था, हजाम की व्यवस्था, सारे पूजन सामग्री की व्यवस्था सब चाणक्य सोसाइटी उसी रजिस्ट्रेशन फी में करती है। और आपको जितना ज्यादा सहूलियत हो हम लोग देते हैं। इस बार हम लोग 501 वर्गों का यज्ञोपवीत करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ जाए तो भी अच्छा है, घट जाए कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग लेके चलते हैं एक लक्ष्य से बढ़ भी जाता है तो उतना व्यवस्था हम लोग रखते हैं। बाद में कोई भी आता है तो उसको एकाएक कोई पहुंच जाता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। और बड़ी हर्षोल्लास से चाणक्य सोसाइटी के जितने भी सदस्य मेंबर हैं और इस शहर के जो गण्यमान और दानवान व्यक्ति हैं, सब कुछ सहयोग करते हैं, चंदा देकर सहयोग करते हैं। मैं उन सभी का आभारी भी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि फिर आप एक बार चाणक्य सोसाइटी का मनोबल बढ़ाएंगे और सोसाइटी अपने कार्य और लक्ष्य में सफल होगी। ब्राह्मण लोग जो है यहीं के हैं, से बाहर से भी लोग आ रहे हैं? नहीं, इसमें कुछ ब्राह्मण बाहर से भी आते हैं और अधिकतर लोकल ही रहते हैं। स्थानीय ब्राह्मणों की कमी है नहीं, विद्वानों की कमी नहीं, देखना पड़ता है आप स्थानीय विद्वान कहाँ है। ऐसी बताया कि मुजफ्फरपुर की धरती विद्वानों की बेहीन हो गई, नहीं, विद्वान बहुत है यहाँ। कितने से कितने तारीख तक आयोजन होगा ये? 6 और 7। 4 महीने से बंद 8 नंबर प्लेटफॉर्म यात्रियों की सुविधा के लिए एक बार फिर चालू किया गया। 4 महीने से बंद 8 नंबर प्लेटफॉर्म का लाइन भी बुधवार को चालू हो गया। 63,265 दरभंगा मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र मेमू सवारी गाड़ी का पहला परिचालन किया गया। 7-8 नंबर प्लेटफॉर्म पर मॉडल बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। अब 6 और 1 नंबर प्लेटफॉर्म का आधा हिस्सा का ब्लॉक लिया गया। 6 नंबर प्लेटफॉर्म भी टूटकर नया बनेगा। फुट ओवर ब्रिज का फाउंडेशन बनाया जाएगा। 2-3 दिनों में ब्लॉक मिलने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद 6 नंबर से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को 7-8 नंबर प्लेटफॉर्म लाइन से चलाया जाएगा। बता दें कि 24 सितंबर से ही निर्माण कार्य को लेकर प्लेटफॉर्म संख्या 7-8 अस्थायी रूप से बंद था। 17 जनवरी को प्लेटफॉर्म 7 से परिचालन शुरू किया गया। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर यात्री शेड के लिए फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। अय्यापुर थाना क्षेत्र में दादा को गोली मारने वाला पोता चुन्नू ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव में अपने चचेरे दादा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उर्फ टुट्टू सिंह को गोली मारने वाले पोता चुन्नू ने गुरुवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि 27 जनवरी की रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव में चुन्नू ने अपने दादा
शत्रुघ्न प्रसाद को पारिवारिक विवाद में गोली मार दी थी। गोली से घायल शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं चुन्नू की गिरफ्तारी के लिए अय्यापुर थाना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान चुन्नू ने गुरुवार की दोपहर सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। चुन्नू के आत्मसमर्पण की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ चाउंटू विनीता सिन्हा ने बताया कि अय्यापुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई थी। पारिवारिक विवाद में गोली मारी गई थी। आरोपी चुन्नू को चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही थी। इसी दौरान गुरुवार की दोपहर आरोपी चुन्नू ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। चुन्नू पर पूर्व से एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज है, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर था। पुलिस जल्द ही उसे रिमांड पर लेने की कार्रवाई में जुटी है। अय्यापुर राघोपुर में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक पोता ने अपने चचेरे दादा पर गोली चला दी थी और जो अभियुक्त थे उनका नाम चुल्लू उर्फ आनंद किशोर है और उन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया इस मामले में। क्या कुछ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी है? हाँ, उनका पूर्व से आपराधिक इतिहास है। पहले वो अय्यापुर से ही एनडीपीएस और मर्डर में जेल गए हुए हैं। घटना क्यों किया गया था? कुछ पारिवारिक विवाद था। दोनों का घर बिल्कुल पास में एक दूसरे से सटा हुआ है, तो ऐसा जो वादी पक्ष है उन्होंने बताया कि छत पर चढ़ के इनके घर में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिसको वादी पक्ष के द्वारा रेजिस्ट किया गया और उसके बाद फिर कुछ बहस हुई। उसी में उसने अपना कट्टा निकाल के गोली चला दी। मैम, कुछ 25 लाख का लेन देन का पैसा के बाद जमीन को बेचकर पैसा, वही मैं बता रही हूँ कि कुछ जमीनी विवाद पारिवारिक विवाद है। अब जमीन से रिलेटेड है कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उनका कुछ पारिवारिक विवाद पहले से चल रहा था जिसके संदर्भ में ये घटना हुई है। घटना में वो अकेला शामिल था या कोई और? नहीं, घटना में वो अकेले ही शामिल थे। अपने घर के सामने ही उन्होंने दूसरे जो वादी पक्ष है उन पे गोली चलाई थी। दोनों का घर सामने पास है और घर के सामने की घटना है। वहाँ पे जो घटनास्थल पे हमने जिन लोगों से बयान लिया उनके द्वारा भी यही बताया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी यही चीज कैप्चर है। आपराधिक रिकॉर्ड? आपराधिक एनडीपीएस में और मर्डर में वो पहले जेल जा चुके हैं, अभी बेल पे। ठीक होगा मैम, थैंक यू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सचिव आकस्मिक निधन पर कांग्रेस जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सचिव मोहन शर्मा की बुधवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर आते ही पूरे बिहार कांग्रेस कमेटी में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में 1 मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि वह एक अच्छे व्यक्तित्व थे। कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे बिहार का दौरा करते थे। मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी वह शामिल हुआ करते थे। ऐसे आदमी का निधन हो जाना काफी दुखद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के सचिव थे मोहन शर्मा जी, उनके कल हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 1 मिनट का मौन रखे हैं और उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। वह एक अच्छे इंसान थे। कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे बिहार का दौरा करते थे। यहाँ भी वह 14 में उनके चुनाव में थे या बराबर कार्यक्रम में शामिल होते थे। आज उनके आत्मा को ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो शांति प्रदान करें। महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर सदर अस्पताल में कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान के तहत स्पर्श दिवस मनाया गया। गुरुवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी पर जिले में कुष्ठ रोग जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया गया। यह 13 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के दौरान कुष्ठ रोग विभाग की टीम कुष्ठ रोगियों की पहचान करेगी, साथ ही लोगों को इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को 30 जनवरी के अवसर पर स्पर्श दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी चिकित्सकों ने कुष्ठ रोगी जागरूकता अभियान के तहत कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से हम सभी ने आज संकल्प लिया है। साथ ही गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की शपथ भी ली है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी को हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग
उनके द्वारा बताए गए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए संकल्प और संदेश को सभी आमजनों के बीच में, कर्मी सहित सभी आमजनों के बीच में हम लोग इसको प्रसारित करते हैं। और ये हम लोग एक संदेश के रूप में पूरे समाज में इस बात को बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि कुछ रोग ऐसा असाध्य रोग है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करें, न कि इसके प्रति अंधविश्वासों पे जुड़े। इस संबंध में आज सभी कर्मियों और जितने लोग उपस्थित थे, सभी लोगों के बीच में इस समारोह का आयोजन करके आज के दिन सब लोगों को संदेश दिया गया है और एक संकल्प शपथ के रूप में ली गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव
पूरा करूंगा। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे होमगार्ड के जवानों ने मसाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। गृह रक्षा वाहिनी का आंदोलन बड़ा होते जा रहा है। सरकार के खिलाफ होमगार्ड जवानों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सरकार के खिलाफ गृह रक्षा वाहिनी के जवान हाथ में मशाल लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां डीएम के माध्यम से सरकार से समान काम का समान वेतन की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर पटना में अनिश्चितकालीन धरना देने की धमकी दी। गृह रक्षा वाहिनी की जवान मीनू शाह ने बताया कि वह बिहार पुलिस के सिपाही के जैसा ही काम करती हैं। हर गली, चौराहे, स्कूल, कॉलेज एवं थाना में उनकी ड्यूटी होती है। बिहार पुलिस के कदमों में कदम मिलाकर चलती हैं, लेकिन उन्हें वेतन देने में भेदभाव किया जाता है। उन्हें भी बिहार पुलिस के सिपाही के जैसा ही वेतन चाहिए। गृह रक्षा वाहिनी कई वर्षों से लगातार समान काम के बदले समान वेतन की मांग उठा रही है, लेकिन उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है। उन्हें भी बिहार पुलिस के सिपाही के जैसा ही ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन सिपाही को मिलने वाली सुविधा और होमगार्ड के जवानों की सुविधा अलग होती है। होमगार्ड के जवान को छुट्टी नहीं मिलती है। किसी काम के लिए छुट्टी लेने पर वेतन काट ली जाती है, जबकि बिहार पुलिस के सिपाही को गजट के अनुसार छुट्टी दी जाती है। होमगार्ड यूनियन के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस के समान काम करने वाले होमगार्ड जवानों को समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन 2018 से किसी भी होमगार्ड के जवान की वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई। हम लोगों को बहुत ही कम वेतन दी जाती है। महिला जवानों को अवकाश भी नहीं मिलता है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग वर्दी, बंदूक जमा कर देंगे और होमगार्ड की नौकरी छोड़ देंगे। पूरा हथियार बंद कर हम लोग हड़ताल पे रहेंगे अनिश्चित काल के लिए। आज कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस निकाले जी? कहाँ से निकला है जुलूस? ये जुलूस हमारे कार्यालय से निकला है। डीएम ऑफिस तक है? हाँ, डीएम ऑफिस तक है। आगे भी जारी रहेगा इस तरह? हाँ, आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों का अनिश्चित काल तक का हम लोग का हड़ताल रहेगा। हाँ, अगर ये हम लोग 18 से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पुलिस के समान हम लोग काम करते हैं, पुलिस के बराबर काम करते हैं, पुलिस के समान वेतन दिया जाए। फिर भी हम लोग को 18 से आज तक पैसा 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं की गई। आज सभी कर्मचारियों को 50% की बढ़ोतरी की गई। आज हम लोग वही मांग रहे हैं कि हम लोग को भी बढ़ा दिया जाए। 774 रुपया में परिवार का भरण पोषण, बाल बच्चा का दवाई, माता पिता का देख रेख करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। महिलाओं की अवकाश नहीं मिल रही है। मृत गृह रक्षक परिवार को मात्र 4 लाख रुपया दिया जाता है, जो आम नागरिक को दिया जाता है, रोड एक्सीडेंट में दिया जाता है। हमारा गृह रक्षक लड़ाई में, मुठभेड़ में कहीं भी मरता है, बीमारी से मरता है, फिर भी 4 लाख मिलता है। उसको पुलिस के समान हम लोग की मांग है, जो सरकार से बढ़ता हुई थी। 10वां महीना में 15 तारीख को अनिश्चितकाल हड़ताल था, उसको 1 दिन में हम लोग को बढ़ता करके सरकार हड़ताल को वापस कर दिया था, जो हम लोग दे रहे हैं। बाकी आज तक इसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं की गई। इसके लिए हम लोग सरकार के खिलाफ आज 3 रोज से नाराबाजी कर रहे हैं, रोड को बुलवा रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे की रणनीति रहेगी, यदि सरकार नहीं मानी तो अगला चरण में हम लोग सरकार का पूरा कामकाज को ठप कर देंगे। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की 18वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी के विचार वर्तमान भारतीय परिदृश्य की जरूरत हो गई है। उक्त बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में
महात्मा गांधी की 18वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में कही। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि यही वो धरती है जो गुजरात से आए मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिए। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की पृष्ठभूमि मुजफ्फरपुर के ही क्रांतिकारी साथियों के साथ तैयार हुआ। वहीं कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि आज के युवाओं के लिए आज भी गांधी जी के विचार प्रेरणा स्रोत हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आयोजित की गई है। एक महान विभूति थे और आज के दिन हमारे जितने भी कांग्रेस जन हैं आज पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। महात्मा गांधी जी जो एक बैरिस्टर भी थे, कुशल अधिवक्ता थे और दक्षिणी अफ्रीका में वह गोरा काला का आंदोलन करके और फिर गुलाम देश भारत को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने में उनका अहम भूमिका रहा। गांधी जी आए हैं भारत में, गोखले जी उनके गुरु समान थे और गोखले जी से विचार करके और आज़ादी के लड़ाई में वह खुद पड़े। अहिंसा परमो धर्म उनका नारा था। जहां अंग्रेजों की तोप, बंदूक, बारूद, उसमें वह अहिंसा परमो धर्म का नारा देते हुए और मुजफ्फरपुर इसमें अहम भूमिका रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।